इसी में 511 टोटल सेक्शन थी, अब 358 में उसको कम्युलेट कर दिया गया। उसका प्रोविज़न फांसी तक की सज़ा उसमें की गई है, बढ़ा दी है, 10 साल उसमें सज़ा कर दी है, लेकिन पुलिस की पावर्स को बढ़ाया है। सड़क हादसे व हिट एंड रन जैसे मामलों में अगर दोषी पाए गए तो 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। जी हाँ, नए कानून में ऐसा ही कुछ सख्त प्रावधान किया गया है। अंग्रेज़ों के दौर के 3 कानूनों को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। अब 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इन कानूनों से नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कानूनविदों की अपनी राय है। उनका मानना है कि अब पुलिस ज़्यादा रौबदार होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चौहान बेहद सरल शब्दों में नए कानूनों की व्याख्या कर रहे हैं। आज चर्चा सब जगह है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या कुछ बदलाव इनमें हमें देखने को मिले? देखो, सिर्फ नाम बदले हैं कानून नहीं बदले हैं। सिर्फ इनका वो जैसे इंडियन पेनल कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, उनको हिंदी में डिफाइन किया गया है और थोड़ा बहुत नंबरों को उलटफेर किया गया है। बाकी जो लैंग्वेज और कंटेंट्स हैं, मतलब वो उसमें कोई ज़्यादा ड्रास्टिक रद्दोबदल नहीं हुआ है। अब जैसे मान लो हमारी में सीआरपीसी थी, मतलब सीआरपीसी में आप कह सकते हो कि भाई पहले 484 सेक्शन थी, लेकिन अब 531 सेक्शन बना दी हैं। ऐसे ही आईपीसी में 511 टोटल सेक्शन थी, अब 358 में उसको कम्युलेट कर दिया गया है। एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शन थी, अब 170 सेक्शन कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक किस्म से ये कहने को, क्योंकि ये सब एक्ट अंग्रेज के टाइम में और 1860 के करीब 1857 के उस गदर के बाद अंग्रेज ने महसूस किया कि भाई यहाँ भारत के लिए कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट लगाया जाए। ये उस टाइम के कानून हैं। बदलाव भी हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, जो उसका प्रोविज़न फांसी तक की सज़ा उसमें की गई है। जो इसको कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, करप्शन, इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। मतलब पहले राजद्रोह की बजाय अब उसको देशद्रोह कर दिया है। एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं तो उसके कानून को सख्त किया गया है। देखो, सज़ा भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही बात तो है कि क्या कुछ बदलाव है? थोड़ा सा सज़ा बढ़ा दी है, 10 साल उसमें सज़ा कर दी है, लेकिन सज़ा पहले भी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सज़ा नहीं थी। अब इस सारी कवायद को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस की पावर्स को बढ़ाया है। जो पहले वाले एक्ट्स में पुलिस की पावर पर कंट्रोल था, अब कहीं ना कहीं पुलिस को ज़्यादा पावर दी गई हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में वीडियोग्राफी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है, पर फिर भी
जैसे मसलन पहले 14 दिन की कस्टडी के बाद मुलजिम को कोर्ट में पेश किया जाना जरूरी था, कहीं भी पेश करो। लेकिन अब इस नए प्रोविज़न में 90 दिन तक की कस्टडी पुलिस रख सकती है, वो थोड़ा सा चिंता की बात है। EFIR मतलब वो 2 दिन में रिपोर्ट करना है कि भाई क्या स्टेटस है, उस FIR पर कार्रवाई हुई। अब तक क्या था कि FIR दर्ज हो गई है, साल भर तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। और जहाँ तक आप एक्सीडेंट वाले मामले की बात कर रहे हो कि भाई 10 साल की सज़ा और वो नॉन बेलेबल, वो ज़रूर कर दिया है। लेकिन आप एक्सीडेंट में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो जोड़िए ना। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक रूल्स, सड़कों की हालत और हमारी अवेयरनेस ट्रैफिक के बारे में, और बेशुमार बहुत कारण हैं। अब टोल पर ही देख लो, मतलब कि कितनी लंबी लाइन लग जाती है और एक किस्म से जाम हो जाता है। तो ट्रेंड से ट्रेंड ड्राइवर जो है वो भी आगे पीछे गाड़ी भिड़ा दे, मतलब उनकी मंशा नहीं होती, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो आगे वाले की गलती या पीछे वाले की लापरवाही समझ लो, वो एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इसमें भी पुलिस की पावर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं करप्शन भी बढ़ेगा।